हम सब चाहते हैं कि हमारा कमरा बड़ा दिखे, लेकिन ऐसे में दिक्कत पता है भारतीय घरों की क्या होती है कि इनमें जो कमरे होते हैं वही 10 बाय 10, 10 बाय 12, 12 बाय 14, 14 बाय 16 यानी 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर ही होते हैं। अब ऐसे में कमरे हैं छोटे, उनकी दीवार खिसका के बड़ा तो कर नहीं सकते, तो ऐसे में करें क्या ताकि आपका छोटा कमरा भी बड़ा दिखे। कुछ नहीं करना, ये वीडियो देखिए क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ ऐसे कमाल की ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका कमरा भले ही छोटा हो लेकिन वो दिखेगा बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी पूरी पूरी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी, उनको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट बता दो और हमारी टीम आपका घर सुंदर बनाने में पूरी पूरी हेल्प कर देगी। तो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, कंसल्टेंसी हो, साइट विजिट हो, हमारी टीम आपकी हर चीज में पूरी पूरी मदद कर सकती है। तो आज की लिस्ट में सबसे पहला नाम है पेंट का, यानी पेंट में जो चीज आपको ध्यान रखनी है पहले वो सुनिए। पेंट में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, वो ये। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पेंट आपको हमेशा हल्के रंग का करवाना है। दूसरा ध्यान रहे कि आपको मैट फिनिश पेंट तो कभी नहीं लेना है। और तीसरा ध्यान रहे कि जब भी आप पेंट करवाओ, पेंट में किसी भी तरह का पार्टीशन क्रिएट ना हो। समझ नहीं आया? कोई नहीं, एक एक करके मैं तीनों को बताता हूं। तो पेंट मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई कि आपको हमेशा हल्के रंग का पेंट लेना है। उसका लॉजिक ये है कि अगर हम एक छोटे स्पेस में डार्क कलर का पेंट ले लेंगे तो डार्क कलर लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से छोटा स्पेस और ज्यादा छोटा दिखाई देता है। इनफैक्ट बड़ा स्पेस भी छोटा दिखाई देने लगता है, तो आपका स्पेस ऑलरेडी छोटा है तो उसको और छोटा क्यों ही करेंगे। इस वजह से हमें ऐसा पेंट लेना है जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, और ऐसी क्वालिटी सिर्फ सिर्फ हल्के रंग के पेंट में रहती है। अब ये पेंट कौन से हो सकते हैं? आप या तो ले सकते हो न्यूट्रल पेंट्स, यानी बेज, ऑफ व्हाइट या ग्रे, जिनके कलर कोड आपको मेरे साइड में दिख रहे होंगे। इसके अलावा आप पेस्टल कलर्स भी ले सकते हैं, अगेन उनके कोड्स भी आपको मेरे साइड में दिख रहे होंगे। तो आपको अपना कलर प्रेफरेंस देखना है, बेज में जाना है, ग्रे में जाना है, ग्रीन में जाना है, ब्लू में जाना है, पिंक में जाना है, लेकिन उनको या तो आपको न्यूट्रल रखना है या आपको पेस्टल रखना है। इनके अलावा डार्क टोन में कभी नहीं जाना। अब आपने इनमें से कोई रंग डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको करना है इनकी फिनिश किस तरह की आनी चाहिए। फिनिश मैट हो सकती है, शाइन हो सकती है, और बीच में और दो तीन है वो हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा मैट हो सकती है, शाइन हो सकती है। मैट आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि याद रखिए छोटे स्पेस में जितना ग्लॉसी सरफेस होगा, मतलब ग्लॉसी का मतलब ये भी नहीं बिल्कुल ग्लिटरी हो जाए, लेकिन जितना ग्लॉसी सरफेस होगा उतना वो एरिया बड़ा दिखाई देता है और वो लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाता है। इस वजह से मैट फिनिश पेंट आपको नहीं लेना है। मैट फिनिश वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़े एरियाज में, छोटे एरियाज में मैट फिनिश नहीं चलेंगे, तो आपको नहीं लेना है। आपको ग्लॉसी फिनिश की तरफ जाना है। अब बात करते हैं पेंट में जो तीसरी बात मैंने कही, यानी पेंट से आपको किसी तरह का पार्टीशन क्रिएट नहीं करना। उसके लिए मैं आपको साइड में फोटो दिखाता हूं। ये फोटोज देखिए और समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इन फोटोज में आप देख पा रहे होंगे दीवारों पर पेंट है, लेकिन पेंट अलग अलग कलर्स के हैं, जिस वजह से पार्टीशन क्रिएट हो गए। अब एरिया आपका ऑलरेडी छोटा है, उसको और 2 से 3 हिस्सों में तोड़ दोगे तो और ज्यादा छोटा लगने लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप पूरा का पूरा एक ही थीम में चलाओ, और वो थीम सिंगुलर कलर की होनी चाहिए, उसमें पार्टीशन नहीं क्रिएट होने चाहिए। अब ऐसे में आपको क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 3 दीवारों पे एक कलर करवाएंगे, एक को दूसरी कलर करवा देंगे डार्क टोन में मास्टर हॉल बनाने के लिए। ये आपको नहीं करना है। चारों दीवारें सेम कलर टोन में होनी चाहिए। कई बार ये भी करते हैं कि एक कोई कोना हाईलाइट करवाते थे अलग कलर पेंट से, वो भी आपको नहीं करना है। कई बार ऐसा भी करते हैं कि नीचे 4 फुट तक एक पेंट करवाया और उसके ऊपर दूसरा पेंट करवा दिया, वो भी आपको नहीं करना है। अब ऐसे में आपने बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे भाई इतना बोरिंग हो जाएगा, सेम कलर पूरे रूम हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे दिखाएं। उसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ पॉइंट 2 में। सेकंड पॉइंट है मास्टर वॉल या फिर एक फोकल पॉइंट बनाने के लिए, जो अक्सर हम अपने बेडरूम में बनाते हैं। अब ऐसे में फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि सारी वॉल्स एक जैसी होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है भाई सारी वॉल एक जैसी हो जाएंगी, चीजें सिंपल हो जाएंगी। ऐसे में मास्टर वॉल बनाए तो बनाए कैसे? इसके लिए आपको 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, मोनोक्रोमैटिक थीम, यानी आपके एरिया में जो भी थीम चल रही है, जैसे बेस की थीम चल रही है, उसमें जो मास्टर वॉल है वो भी सेम थीम में आएगी। कलर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कलर फैमिली सेम रहनी चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं वो आपको एग्जांपल से बताता हूं। मेरे साइड में जो इमेजेस चल रही हैं वो देखिए। इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो कलर दीवारों पर है मास्टर वॉल पर भी सेम कलर है, लेकिन मास्टर वॉल पर अलग एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे वॉल ट्रिम्स हो गया, पैनलिंग हो गया, फोटोस हो गया। ये सारी चीजें एक दीवार पर ऐड करके उसको मास्टर वॉल बना दिया गया, लेकिन उस मास्टर वॉल का कलर जो है वो बाकी दीवारों जैसा ही रखा गया। तो यानी मास्टर वॉल बनाते हुए एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपको बाकी कलर टोन जैसे ही मास्टर वॉल का भी कलर रखना है, उसमें बस आप एलिमेंट ऊपर से ऐड कर दो। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि मास्टर वॉल में हमेशा जो भी डिजाइन दो उसमें वर्टिकल लाइंस को ज्यादा फोकस में करो, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो। वर्टिकल लाइन से क्या होता है, परसेप्शन हमारे दिमाग का ऐसा बनता है कि रूम की हाइट ज्यादा है। अब जिस रूम का साइज बढ़ानी है, जरूरी है कि हम उसकी हाइट पर फोकस करें और उसमें वर्टिकल लाइंस दें ताकि वो रूम ज्यादा बड़ा दिखाई दे। अब ये ट्रिक सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं, फैशन डिजाइनिंग में भी फॉलो होती है। क्या होता है, जब भी किसी की हाइट छोटी होती है तो उनको हमेशा ऐसी ड्रेसेस पहननी चाहिए जो वर्टिकल लाइंस में हो, यानी उनकी जो हाइट है उसको ज्यादा प्रेफर कर सके, उसको ज्यादा अच्छे से दिखा सके। यही आपको अपने रूम के साथ करना है।
जब रूम का साइज है छोटा, उसकी हाइट 9 फुट 10 फुट तो होगी, उसमें आपको वर्टिकल लाइंस को ऐड करना है ताकि उस रूम की हाइट ज्यादा दिखाई दे और वो रूम ओवरऑल ज्यादा बड़ा दिखाई दे। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर, जो है फर्नीचर का पॉइंट। अब फर्नीचर में आप विनियर ले, लैमिनेट ले, ड्यूक ले, पेंट ले और कुछ ले, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ध्यान रखना है कि वो ग्लॉसी फिनिश का हो। जो लॉजिक मैंने पेंट बताया था, ग्लॉसी फिनिश ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो चीजें ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। इस वजह से फर्नीचर भी आपको ग्लॉसी फिनिश का लेना है, पहला तो ये। और दूसरा, फर्नीचर पर कभी भी हैवी पैटर्न्स नहीं होने चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा प्लेन रखने का ट्राई करिए। हैवी पैटर्न्स की दिक्कत ये होती है कि वो एक छोटे एरिया को और ज्यादा बिजी दिखाता है। तो जब हमारा एरिया छोटा है, उसको ज्यादा स्पेशियस दिखाना है, तो हम उसे बिजी दिखाना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से पैटर्न्स आपको कम से कम चुनने, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए कि आप प्लेन कलर्स के साथ जा सकें। अब ऐसे में बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल प्लेन प्लेन कर दो, वो तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा हॉस्पिटल वाली फील दे देगा। ऐसे में मैं आपको साइड में कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, अलमीरा बनवा रहे हो, वार्डरोब बनवा रहे हो, उसमें आप प्लेन शीट ले सकते हो, लेकिन उसके साथ इस तरह के कुछ टेक्सचर्स ऐड करवा सकते हो, उसके हैंडल में प्ले कर सकते हो, उसकी शेप में प्ले कर सकते हो, लेकिन जो ओवरऑल कलर टोन है वो एक जैसा रहना चाहिए, वो प्लेन ही रहना चाहिए। ये नहीं करना है तो आजकल टी पट्टी के भी बहुत कमाल के डिजाइन आ गए हैं, जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, इनसे भी आप प्ले कर सकते हैं। अगेन, जो बेस है वो सिंगल कलर का है, लेकिन उसके ऊपर हमने हाईलाइट डलवा दिया। अब जो ये बातें बोल रहा हूं, ये बोलने में समझ नहीं आएंगी, तो मेरे साइड में जो इमेजेस चल रही है वो ध्यान से देखते रहिए और आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह की फर्नीचर की बात कर रहा हूं। जैसे आप वार्डरोब में एग्जांपल भी ले सकते हो। पूरी वार्डरोब सिंगुलर कलर की है, लेकिन साइड में एक ओपन शेल्फ की पट्टी डाल दी गई, जिस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगी वार्डरोब और वो ज्यादा भरी भरी भी नहीं लग रही। तो चलो, पहला पॉइंट तो आप समझ गए। अब आते हैं फर्नीचर के दूसरे पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहां पर आपको एक रूल याद रखना है, वो रूल है द रूल ऑफ 50-50। अब ये रूल कहता है कि आपका रूम का साइज जो भी हो, लेट्स से 100 स्क्वायर फीट है, इसमें आपको इतना ही फर्नीचर रखना है कि इसमें 50 to 55% एरिया ही भर पाए और उसके बाद 45 to 50% एरिया खाली रहे, यानी उतनी फ्लोरिंग आपको दिखती रहे। अब ये बात बोलनी जितनी आसान है, करनी उतनी ज्यादा मुश्किल है। करने की मुश्किल है उसको समझाता हूं। मान लीजिए आपका जो रूम साइज हो 10 बाय 10 का, यानी 100 स्क्वायर फीट का है। इसमें बेड आ गया 6 बाय 6 का, यानी 36 स्क्वायर फीट यहां से निकल गए। उसके बाद आपकी वार्डरोब आई लेट्स से 8 बाय 2 की, 16 स्क्वायर फीट यहां से निकल गए। तो मोटा मोटा 50 स्क्वायर फीट तो यहीं कवर हो गए। अब इसके बाद हो सकता है आपको स्टडी भी रखना हो, साइड टेबल्स भी रखनी हो, लैपटॉप टेबल रखना हो, कोई और अलमीरा रखनी हो, कोई और ड्रेसिंग रखनी हो। ऐसे में जो फ्लोरिंग है वो 45 to 50% से ज्यादा कवर हो जाएगी। तो ये रूल हो जाता है ब्रेक, और ब्रेक होते ही आपका कमरा बहुत ज्यादा बिजी दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे में करे तो करे क्या? तो ऐसे में करना यह है कि आपकी भले साइड टेबल हो, टीवी यूनिट हो, स्टडी टेबल हो, वर्किंग डेस्क हो, या इसके अलावा और कोई भी फर्नीचर हो, आजकल काफी लोग एक्सटेंड चेयर भी रखने लग गए हैं, कुछ भी हो, वो हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि फ्लोरिंग उसमें दिखते रहे। अब वो क्या हो सकता है, वो आप मेरे साइड में देख पा रहे हो। इनको कहते हैं फ्लोटिंग फर्नीचर, यानी ये आपकी जो फ्लोरिंग है उससे ऊपर रहते हैं, तो आपकी जो फ्लोरिंग है वो दिखती रहती है, लेकिन ये उसके ऊपर का वर्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब ऐसे में कितने फायदे हुए? पहला, आपको वर्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, वो यूज हो गया। दूसरा ये कि आपको काम करने के लिए सफिशिएंट जगह मिल गई। और तीसरा ये कि आपका फ्लोर जो 50-55% ज्यादा नहीं भरना चाहिए, वो फ्री रहा, क्योंकि आपका बेड और वार्डरोब ने जहां कवर किया। उसके अलावा पूरा फ्लोर आप ही आंखों को अभी भी दिख रहा है, क्योंकि आपके जितने भी फर्नीचर है वो सब फ्लोटिंग फर्नीचर है। हाँ, लेकिन इस चीज में अपने एक्सपीरियंस में मैंने एक बार नोटिस करी है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो फ्लोटिंग फर्नीचर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इनकी मजबूती पर उनको डाउट रहता है। हालांकि ऐसे डाउट करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, डाउट रहता है। ऐसे में आप ले सकते हैं इस तरह के नेकेड लेग्स वाले फर्नीचर, जिनके लेग्स इतने पतले पतले होते हैं कि फ्लोरिंग पूरी दिखाई देती रहती है, लेकिन फ्लोटिंग के बजाय वो इन लेग्स पर टिके रहते हैं। तो अगर आपको मजबूती का थोड़ा डाउट भी है, तो इससे आपकी मजबूती का डाउट भी खत्म हो जाएगा। तो चाहे इस तरह के लेग्स वाला फर्नीचर लें या फ्लोटिंग फर्नीचर लें, आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपका फर्नीचर कभी भी 50% से ऊपर जगह आपकी फ्लोरिंग की ना ले, और 50% के आसपास की फ्लोरिंग आपको हमेशा दिखती रहे। अब फर्नीचर से थोड़ा नीचे चलते हैं, यानी आपकी फ्लोरिंग पर। फ्लोरिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है, भले आप मार्बल लगाओ, टाइल लगवाओ या और कुछ करवाओ, आप जो भी लगवाओ उसमें कटिंग कम से कम होनी चाहिए और उनका साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, ताकि जॉइंट ना के बराबर दिखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइल ले रहे हो तो 2x2 की टाइल मत लेना, 2x4 की टाइल भी मत लेना, 32-64 या 2.5x5 की जो टाइल्स होती हैं, या तो वो लो या उससे बड़ी टाइल लो। क्या होगा, जब आप इतनी बड़ी बड़ी टाइल्स का यूज करोगे तो जो आपके जॉइंट्स वो कम से कम आएंगे, यानी आपकी फ्लोरिंग में जो पार्टीशन क्रिएट होने वाले थे वो कम से कम होंगे। जैसा मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा हुआ है कि छोटे एरियाज में कम से कम पार्टीशन क्रिएट होनी चाहिए। इस वजह से टाइल बड़ी लेंगे तो जॉइंट भी कम आएंगे, जॉइंट कम आएंगे तो पार्टीशन भी कम क्रिएट होंगे। इस वजह से आप मार्बल लगवाइए तो उसके जो पीसेस होते हैं बड़े बड़े लीजिए, टाइल लगवाइए तो ऑलरेडी बड़ी टाइल्स लाइए, ताकि आपकी जॉइंट कम से कम दिखाई दे। तो अगर आप टाइल के साथ जा रहे हैं, बड़ी टाइल तो आपने ले ली,
टाइल्स के बीच में ग्राउंडिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पेपर जॉइंट के साथ लगवाइए यानी बिल्कुल मिलाकर लगवाइए। ऐसे में जरूरी है कि आप टाइल्स अच्छी लें जिनमें जो बेंडिंग इश्यू कम से कम आए। अगर बेंडिंग इश्यू नहीं है तो आप जॉइंट करवा के टाइल लगवाइए ताकि पार्टीशन ना के बराबर दिखाई दे। फ्लोरिंग में एक तो ये हो गया, दूसरी चीज ये हो गई कि आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरिंग का जो कलर है वो आप हमेशा हल्के रंग का लें, और दूसरा उसको जो ओवरऑल थीम है उससे मैच करते हुए लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेज की थीम चल रही है तो आपकी जो फ्लोरिंग है उसमें बेज का टच होना चाहिए। ग्रे थीम चल रही है तो आपकी जो फ्लोरिंग है उसमें भी ग्रे का टच होना चाहिए। फ्लोरिंग में आपको साइज समझ आ गया, आपको कलर समझ आ गया, अब बात करते हैं उनके पैटर्न्स की। पैटर्न्स टाइल्स में कम से कम होने चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ब्लरी पैटर्न्स ले, जैसे ऑनिक्स फिनिश की टाइल में होते हैं जो मेरे साइड में देख पा रहे हो। इस तरह की टाइल्स होंगी तो आपको जो फ्लोर है वो कम से कम बिजी दिखाई देगा। लेकिन ठीक है, अगर आप ब्लरी टाइल्स में नहीं जाना चाह रहे यानी ऑनिक्स फिनिश में नहीं जाना चाह रहे, आप रेशे वाली टाइल भी लेना चाह रहे हैं तो आप रेशे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो रेशे वो कम से कम होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो इसमें आपको बोनस टिप और दे देता हूं, वो ये कि आजकल मार्केट में आ गई हैं जॉइंट लेस टाइल्स। मतलब जॉइंट लेस ऐसा नहीं है कि उसमें जॉइंट नहीं होते, जॉइंट तो होते ही हैं, लेकिन उनके पैटर्न इस तरह से बने होते हैं कि वो कंटिन्यूस होते हैं पूरी टाइल्स में। फॉर एग्जांपल, एक टाइल ये है, दूसरी टाइल ये है, एक पैटर्न अगर ऐसे आ रहा है तो वो आगे इस तरह से चला जाएगा। तो देखने से ऐसा लगता है कि पूरी टाइल एक ही पीस है और देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपका फ्लोर ज्यादा बड़ा दिखाता है। तो अगर आप टाइल लेने मार्केट में जा ही रहे हैं तो एक बार दुकानदार से जॉइंट लेस टाइल के बारे में इंक्वायरी कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है मिरर का पॉइंट, यानी जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो। जिस मिरर में आप अपनी शक्ल देखते हो, आपको पता है वो एक मैजिकल टूल है छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए। अब वो समझाता हूं कैसे। अच्छा, आप कभी भी एक चीज नोटिस करना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो, मूवी थिएटर्स हो, या बड़ी बड़ी दुकानें हो, थोड़ी आलीशान दुकानें, ज्वेलरी शॉप होती हैं, वहां पर मिरर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए ताकि उनकी जो बड़ी दुकान है उसका ग्रैंडनेस और निखर कर और वो और ज्यादा बड़ी दिखे। तो अगर वो अपनी बड़ी दुकान को और ज्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो आप अपने छोटे कमरे में एक ट्रिक यूज कर ही सकते हो, छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए। चलो मजाक से अलग, लॉजिक बस इतना है, मिरर आपके कमरे को डबल साइज का तुरंत दिखाता है। ऑफ कोर्स वो डबल साइज का करता नहीं है, लेकिन ह्यूमन माइंड में एक परसेप्शन बना लेता है कि आपके कमरे की डेप्थ ज्यादा है। अब वो कहां लगाएंगे उस पर डिपेंड करता है। तो कमरे की डेप्थ ज्यादा दिखाने के लिए जरूरी है कि मिरर की सही पोजीशनिंग हो। मिरर की सबसे अच्छी पोजीशनिंग वहां होती है, गेट खोलते ही जो वॉल आपको सबसे पहले दिखे, सबसे अच्छा यूज मिरर का वहीं हो सकता है। तो वहां आप अपनी ड्रेसिंग यूनिट बना सकते हो, वरना मिरर का कोई एक डिजाइन दे सकते हो ताकि जैसे कोई इंसान एंटर करे अपने डोर से, वो सामने अपनी इमेज देख सके, एटलीस्ट रिफ्लेक्शन देख सके रूम का, ताकि आपका छोटा रूम बड़ा दिखे। इसके कुछ एग्जांपल मेरे साइड में आपको चल रहे होंगे, वरना जनरली देखिए आपके फर्नीचर लेआउट क्या है, कहां पर क्या चीज आ रखी है, और ट्राई करिए कि आपके मेन गेट की, यानी जो मेन डोर है जिससे बेडरूम में एंटर किया जा रहा है, उसके बिल्कुल सामने आप मिरर लगा सकें। और जब भी ये मिरर आप लगाएं, आप ट्राई करिए मिरर फुल हाइट का ले सके, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हो, ना कि हाफ हाइट का, क्योंकि हाफ हाइट वाले थोड़े ओल्ड फैशन हो गए। आजकल फैशन में है फुल हाइट के मिरर्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है फॉल सीलिंग का पॉइंट, यानी अपने छोटे कमरे में फॉल सीलिंग किस तरीके करवाई जाए। अब किस तरीके करवाई जाए उससे पहले समझना जरूरी है कि क्या ना करवाया जाए। तो क्या ना करवाया जाए उसमें आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहला तो आपको कभी भी मल्टी लेवल फॉल सीलिंग नहीं करवानी है। पॉइंट नंबर वन ये, एक तो डाउन आपकी सीलिंग ज्यादा ले आएगी क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, तो आपकी हाइट वैसे कम हो गई। और दूसरा, ये थोड़ा सा क्लटरनेस ज्यादा बना देती है, यानी थोड़ा क्लटर लगने लगता है आपका रूम। और आपको अब तक ये समझ आ ही गया होगा कि अगर छोटा रूम है तो उसको क्लटर फ्री रखना जरूरी है ताकि वो ज्यादा स्पेशियस दिख सके। सेकंड डिजाइन जो आपको कभी नहीं चुनना है वो है इस तरह कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, जो चाहे तो आप सीएनसी में भी करवाते हैं, कई बार कई पीओपी में करवाते हैं, करवा सकते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन छोटे रूम में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, उल्टा आपका ज्यादा रूम क्लटर्ड कर देंगे। चलो ये तो मैंने बता दिया क्या नहीं करना है, अब सुनो क्या करना है। क्या करने में आपके पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर वन जो सबसे सिंपल है वो है कोई फॉल सीलिंग लेना ही नहीं। ये तब करना चाहिए अगर आपकी जो हाइट है रूम की वो ऑलरेडी काफी कम है, 8.5 या 9 फीट पे लेंटर डला हुआ है, यानी 8 साढ़े 8 फीट पे लेंटर डला हुआ है, तो फॉल सीलिंग करते ही आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे में कोई फॉल सीलिंग लेने की जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ उसे लाइटिंग में प्ले करो। लाइटिंग में बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, आजकल तो प्रोफाइल लाइट है वो भी बिना फॉल सीलिंग के लग जाती है, आप वो लगा सकते हैं, पैनल लाइट लगवा सकते हैं, आप ट्रैक लाइट लगवा सकते हैं, और इस तरह के तमाम ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है जो आप मेरे साइड में देख भी पा रहे होंगे। तो पॉइंट नंबर वन हो गया ये, आप या तो ये ऑप्शन ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो है कि आप पैक फॉल सीलिंग करवा लो, यानी कहीं कोई भी कोम नहीं छूटेगी। इसके लिए आपको मेन मदर स्लैब से सिर्फ और सिर्फ 4 इंच नीचे डाउन सीलिंग करनी पड़ेगी और पूरी सीलिंग करवा लेनी है पैक। उसके बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग से प्ले करना है। अगेन उसके एग्जांपल्स आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे, और इससे आपको समझ आ जाएगा कि हम कितने कमाल के डिजाइन बना सकते हैं, वो भी पैक्ड फॉल सीलिंग में, जहां आपको कोई भी डिजाइन निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। बट ऑफ कोर्स काफी लोगों को फॉल सीलिंग पसंद होती है, उसके अंदर को पसंद होती है, उसके लिए है पॉइंट नंबर 3, यानी आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं।
इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको फ्लैट फॉल सीलिंग लेनी है और अपनी दीवारों की तरफ रिवर्स को छुड़वानी है, जो आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे। अब इसके अंदर जब लाइट जलेगी तो दीवारों की तरफ लाइट पड़ेगी और बीच में आपको एक फ्लैट सरफेस मिल गया, वो प्लेन सरफेस मिल गया, जिसके अंदर अगेन आप लाइटिंग से प्ले कर सकते हो। तो इसमें आपको को भी मिल गई प्लस एक फ्लैट फॉल सीलिंग भी मिल गई, जिससे क्लटरनेस कम से कम रहा, जिसमें लाइटिंग देने के लिए आपको बहुत सारी स्पेस मिल गई। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आते तो आप जा सकते हो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये। इसमें आप फॉल सीलिंग का पट्टा अपने साइड में पूरे रूम के बॉर्डर्स पर खींच सकते हो। ये 18 इंच या 2 फीट के हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके रूम का स्पेस क्या है। और बीच में आपको देना है जीरो लेवल, यानी आपकी जो हाइट ऑलरेडी आरसीसी की तरफ से है वो पूरी हाइट मेंटेन होगी, उसको नीचे करने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी बीच में आपको पूरी हाइट मिल गई और साइड में आपको पट्टे मिल गए, जिसके अंदर आप लाइटिंग से प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फॉल सीलिंग का पॉइंट हो जाता है खत्म। अब मोटा मोटा डिजाइनिंग रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें सीख ली, लेकिन छोटे रूम में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है स्टोरेज की। तो अब उसको कैसे काउंटर किया जाए वो सुनिए। अब ये करने के 3-4 अलग-अलग ऑप्शन हो सकते हैं। वो ऑप्शन क्या हो सकते हैं मैं सारे बता देता हूँ। जरूरी नहीं आपके केस में सारे अप्लाई हो, तो इनमें से क्या-क्या आपके केस में अप्लाई होगा वो आपको जज करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने रूम का फर्नीचर लेआउट उस हिसाब से बदल दें ताकि आपकी मैक्सिमम स्टोरेज मिल सके। फॉर एग्जांपल आपका रूम है 10 बाय 10 का, आप इसके मिडल में रख दोगे बेड, तो बेड आ गया 6 फुट के स्पेस में, आसपास 2 फीट बचा। अब इसमें फुल साइज वार्डरोब आ नहीं सकता, तो आपकी स्टोरेज की होगी कमी। ऐसे में फर्नीचर लेआउट को बदला जा सकता है, जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हो। बेड को किया साइड में, एक आ गई साइड टेबल और उसके बाद हमें सफिशिएंट स्पेस मिल गया 4 फुट का वार्डरोब के लिए। 4 फुट में 2 फुट वार्डरोब ने कवर कर दिया, तो डेप्थ भी आपको अच्छी खासी मिल गई। उसके बाद वॉकिंग स्पेस भी आपको अच्छा खासा 2 फुट का मिल गया। तो ये हो सकता है कि आप अपना डिजाइन थोड़ा एसिमेट्रिकल बना दे, जिस वजह से आपको वार्डरोब के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाए। तो ये हो गई ट्रिक नंबर 1। अब आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद इस तरह का फर्नीचर लेआउट पसंद ना करें, या उनकी मजबूरी हो कि उनको बेड मिडल में रखना है। अब ऐसे में क्या करें? अगर आपका बेड मिडल में रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लेफ्ट और राइट में अभी भी 2-2 फुट की स्पेस बचा होगा बेड साइड टेबल्स के लिए। उसके ऊपर आप इस तरह की वार्डरोब प्लान कर सकते हो और ये देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब इसमें आप चाहो तो पूरी की पूरी वार्डरोब दे सकते हो साइड में, वरना नीचे स्पेस छोड़ दो बेड साइड टेबल्स के और उसके ऊपर वार्डरोब दे सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी स्टोरेज नीड कितनी है, उस हिसाब से अपना डिजाइन चुन सकते हो। अगर आपको इससे भी ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो बेड साइड टेबल के ऊपर वार्डरोब तो बनवा ही सकते हो, प्लस बीच में भी आप एक तरह का शेल्फ दे सकते हो, जिसकी जो डेप्थ है ज्यादा नहीं 1 फुट रखना, लेकिन ये आपको सफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी दे देगा और आप जितना सामान है इसमें भर सकते हैं और आपका रूम देखने में बेकार भी नहीं लगेगा, वो एक सिमेट्रिकल डिजाइन में भी आ जाएगा। आप एग्जैक्ट सेम चीज अपने टीवी यूनिट के साथ भी कर सकते हो, जिसमें बीच में टीवी यूनिट आ जाए और आसपास आ जाए वार्डरोब। तो बेसिकली जो आपने बेड के साथ किया था, अगर वहां आपको पसंद नहीं है, वहां थोड़ा आप खाली रखना चाहते हो, जहां भरा हुआ पसंद नहीं करते, तो आप सामने की दीवार यानी टीवी यूनिट की दीवार पे भी ये सब कर सकते हो। तो बेसिकली आप इनमें से कोई भी डिजाइन चुनो, बस ध्यान रखो कि वो डिजाइन हैंडल लेस होने चाहिए, ग्लॉसी फिनिश में होने चाहिए, और उसके बाद आप लैमिनेट ले, विनियर ले, पीयू ले, ड्यूक ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इन दोनों रूल्स का आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आप चाहे तो बेड के नीचे भी स्टोरेज बनवा सकते हैं, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। इस तरह के हाइड्रोलिक बेड आज की मार्केट में अवेलेबल है और काफी फेमस भी है, काफी चल भी रहे, ट्रेंड में भी है। तो आप ये डलवाकर अपने रूम में अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पर, जो है विंडोज और कर्टन्स का। ये वैसे तो 2 सेपरेट पॉइंट है, लेकिन क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए हैं विंडोज कर्टन्स, तो इसलिए हम इन दोनों की बात साथ में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज की। छोटा रूम है, बेसिक रूल है, विंडोज बड़ी से बड़ी देनी है आपको, उसमें कोई कंजूसी नहीं बरतनी है, ताकि मैक्सिमम नेचुरल लाइट आपके घर में एंटर कर सके। जितनी ज्यादा मैक्सिमम लाइट आपके घर में एंटर करेगी, उतना ही आपका रूम ज्यादा स्पेशियस दिखाई देगा। प्लस जब एक ट्रांसपेरेंट चीज हमारे सामने होती है, जिसके आर पर हमें दिख रहा होता है, तो विजुअली हमें लगता है कि एरिया और ज्यादा बड़ा है। उस चीज का फायदा उठाते हुए हमें मैक्सिमम हाइट पर और मैक्सिमम लेंथ पर अपनी विंडो देनी है। अब जब विंडो है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कर्टन भी लगेंगे। कर्टन में कुछ एक बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपका छोटा रूम और छोटा दिखाएगी, प्लस थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रेंड जो चीजें होती जाती है वो भी दिखा देगी। तो हमें चलना है लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। वो क्या है वो सुनिए। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है, कई बार क्या होता है कि हमारी अगर विंडो की हाइट ऊपर के लेवल से लगभग 3 से 4 फुट डाउन है, तो हम अपनी कर्टन की रॉड भी वहीं लगा देते हैं और वहीं से कर्टन को ले आते हैं। ये गलती नहीं करनी है आपको। असल में आपकी विंडो कैसी भी हो, कितनी भी साइज की हो, चलिए मान लेते हैं पुराने कंस्ट्रक्शन, तो आप उसको बड़ा नहीं कर सकते, विंडो आपकी छोटी है, तब भी आपको जो कर्टन है वो छोटे नहीं लेने हैं, वो आपको फिर भी सीलिंग हाइट से ही लेकर आने हैं। आप मेरे साइड में इमेजेस देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो कर्टन्स हैं वो सीलिंग हाइट से सिर्फ और सिर्फ 1 इंच नीचे है और फ्लोरिंग लेवल से लगभग 1 इंच ऊपर है। यानी आपका पूरा का पूरा स्पेस कर्टन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इसका लॉजिक सिंपल है, अगर आप कर्टन छोटे लेते हैं दीवार के मुकाबले, तो आपकी जो वॉल स्पेस है वो 2 हिस्सों में विजुअली होगी डिवाइड। ऐसे में एक तो देखने में बेकार भी लगता है क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड चीज हो गई है, प्लस आपका जो रूम है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और आपका रूम छोटा दिखने लगता है। ऐसा ना हो, इसलिए हमें वर्टिकल स्पेस को मैक्सिमम मैक्सिमम सिग्निफाई करना है, मैक्सिमम दिखाना है। इसके लिए कर्टन सबसे अच्छा जरिया है, तो इस वजह से आपको कर्टन मैक्सिमम लेंथ के लेने हैं। चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कर्टन्स पे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है कर्टन रॉड का पॉइंट।
क्या होता है अगर हमारी जो विंडो है वो लगभग 3 फुट की है तो हम 3 फुट की रॉड ले आते हैं। अब इस ऐसे में जब हम कर्टन्स को खोलते हैं तो कुछ कर्टन का हिस्सा हमारे विंडो के ऊपर रह जाता है जो लाइट को आने से रोकता है और ये थोड़े देखने में बेकार भी लगता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप विंडो को नापे, मान लीजिए आपकी जो विंडो 3 फुट की है, आपको जो रॉड है वो इस तरफ चेंज और इस तरफ चेंज प्लस करना है, यानी जो रॉड है वो आएगी आपकी 4 फुट की। इसका लॉजिक सिंपल है, जब भी आप कर्टन खोलें तो आपका कर्टन बिल्कुल कॉर्नर में जाने के बाद विंडो के ऊपर नहीं रहना चाहिए, विंडो पूरी की पूरी दिखनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लाइट आपकी विंडो से एंटर हो पाए आपके रूम में। और इसी के साथ हमारा विंडो और कर्टन का पॉइंट भी होता है खत्म। और सिर्फ ये पॉइंट ही नहीं, ये वीडियो भी अब अपने अंत में आ चुकी है क्योंकि हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं जो आपके छोटे रूम को बड़ा दिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने शायद कोई पॉइंट समझा है जो आपको समझ ना आया हो या कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है। ऐसे में आप नीचे कमेंट करके अपना सवाल डाल सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि उनका जवाब जरूर दूंगा। और याद रखिएगा, कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट हजारों लोगों को डाउट हो सकता है। तो आपके कमेंट पूछने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई लोगों को भला हो सकता है, तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो हमसे, करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करना है और उसके जरिए सीधे आप हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओगे और हमारी टीम को आप बता सकते हो कि आपको क्या करवाना है और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड कर देगी कि हम आपकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। यानी इंटीरियर हो, कंस्ट्रक्शन हो, साइट विजिट हो, कंसल्टेंसी हो, 91 होम्स आपके साथ हमेशा है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।